Hello बच्चों, let's see the question. Potentiometer wire of length 100 centimeter has a resistance of 10 ohm. It is connected in series with a resistance and a cell of 2 EMF 2 volt and of negligible internal resistance. A source of EMF 10 millivolt is balanced against a length of 40 centimeter of the potentiometer wire. What is the value of external resistance? Now let us move to the solution. Here हम यहाँ जानते हैं कि हमारा यहाँ पे की पॉइंट होगा वो पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या होता है, हमारा जो हमको फाइंड आउट करना होगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो हमको जो दिया हुआ है इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज ये हमको रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वोल्टेज हमको 2 वोल्ट दिया हुआ है और ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। सपोज ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है, इसको बैलेंस किया हुआ है। बैलेंसिंग के लिए हमको दिया हुआ है यहाँ पे 10 मिली वोल्ट। सपोज यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये इसको बैलेंस कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है हमको ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये बैलेंसिंग पॉइंट सी पर हो रही है और ये टोटल लेंथ हमको दी हुई है 100 सेंटीमीटर, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इस पूरे का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 10 ओम और लेंथ है हमारी 100 सेंटीमीटर। लेंथ है हमारी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हमको 100 सेंटीमीटर दी हुई है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा हमारा 10 ओम अपॉन 100 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा हमारा 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। ये हमारा इस ए बी वायर का जो हो गया हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो गया। हमको एसी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज आर ऑफ एसी, तो एक यूनिट लेंथ में हमारा है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर और हमारी टोटल लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा आर ए सी के बीच का रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा हमारा 4 ओम। अब हम ये जानते हैं कि मान लो यहाँ से करंट हमारा फ्लो हो रहा है आई। हम जानते हैं कि आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस। अब यहाँ जो आई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो हो जाएगी आई इक्वल्स टू वी की वैल्यू हमको दी हुई है 10 मिली वोल्ट। कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 मिली वोल्ट, यहाँ से आई करंट जाएगा, ठीक है, 10 मिली वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन आर की वैल्यू हमारी निकल के आई है 4। तो ये हमारा हो जाएगा 4 से हमको 10 को डिवाइड करेंगे, 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये हमारा आई आ गया। यही आई इस सर्किट में फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो जो नेट आर हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो वायर का रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम प्लस हमारा हो जाएगा आर, ठीक है। ये यहाँ से करंट फ्लो होगा तो हम जानते हैं कि आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। वी की वैल्यू हमको यहाँ दी हुई है, वी की वैल्यू हमको दी हुई है 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2 अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ से हम आर की वैल्यू को लिखेंगे 10 ओम प्लस आर। आर की वैल्यू लिखेंगे हम 10 प्लस आर और आई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है यहाँ से। आई की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये -3 पावर है, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3
अपॉन 10 प्लस आर इक्वल्स टू 2.5। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 25 प्लस 2.5 आर इक्वल्स टू 2000। तो 2.5 आर हो जाएगा मेरा 2000 माइनस 25, दैट इज इक्वल्स टू 1975। 2.5 आर इक्वल्स टू 1975। अगर आर को मैं यहाँ निकालता हूँ तो 1975 अपॉन 2.5, तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 790 ओम। आर की वैल्यू आ चुकी है हमारे 790 ओम, जो कि हमारा आया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल्स टू 790 ओम। I hope you understand it well. Best of luck.